हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 30। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी, वीडियो नंबर 29, उसमें हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड कंसेप्ट समझा था और गुडविल कैसे फाइंड आउट करी जाती है वो देखा था। हमने कुछ 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, नया मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने का, जिसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलते हैं गुडविल के लिए? गुडविल अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हम लोगों ने जब पिछली बार एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था, वहां हम लोगों ने बोला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यहां पे सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बता देता हूं। सुपर प्रॉफिट होता है कि सर, अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है ओवर एंड अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। कैसे, एक बार एग्जांपल देता हूं। आपने मान लीजिए बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। बिजनेस में आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। कितने की कैपिटल लगा रखी है? 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। आपने अर्न किया, मान लीजिए साल भर में 16,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया। कितने का प्रॉफिट कमाया? 16,000 का। आपको लगता है कि यार 1 लाख रुपए अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, या यूं कहें कि कोई और पर्सन भी है, उसने भी सेम बिजनेस शुरू किया, वहां पे उससे 10% का रिटर्न मिल रहा है। जैसे भी आपको समझना है, आप ये कह सकते हैं कि सर, अगर मैं ये पैसा कहीं और लगाता तो मुझे वहां से मिनिमम कितना मिलता? 10%। मतलब ये जो पैसा आपने कैपिटल लगाया है, इस पे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी होती है? अगर आप इस पैसे को बिजनेस में नहीं लगाते तो कितना मिलता? या ऐसा देखा जाए कि कोई और पर्सन भी है जो सेम बिजनेस करता है, सेम कैपिटल है, वो मिनिमम कितना कमा रहा है? तो हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए मार्केट में 10% रिटर्न तो आपको मिलता ही मिलता। अब ये पैसा कहीं और लगाते हैं, कोई और पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, अगर उसको भी देखा जाए तो मिनिमम 10% का रिटर्न तो आ रहा है। मतलब ये 1 लाख पे 10,000 तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। सर, कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? ये नॉर्मल प्रॉफिट। आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया नहीं है। ये पैसा आप कहीं पे लगाते 10,000 तो वैसे भी मिल जाता। 16,000 आपने कमाया, 10,000 वैसे भी मिलता। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया आपने? 6,000। ये जो एक्स्ट्रा कमाया उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? सुपर प्रॉफिट। आया समझ में? देखिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कुछ नया तरीका नहीं। हम लोगों ने पूरा एवरेज प्रॉफिट का टॉपिक कंप्लीट किया है। नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट में से। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट निकलेंगे कैसे? कैपिटल जितनी है, जितना आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं उसको। कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। किससे मल्टीप्लाई करना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड ये फाइंड आउट करना रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए 2 तरह से जा सकते हैं। देखिए, हम लोगों को कैपिटल फाइंड आउट करनी है। कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम 2 तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे? ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों ने 11th क्लास में बना रखा है। इधर हमारी एसेट्स आती है, इधर हमारी लायबिलिटीज आती है और इधर हमारी कैपिटल आती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसेट अप्रोच की, अगर मुझे कैपिटल चाहिए, ये चाहिए, अगर एसेट साइड से जाना हो तो कैपिटल कैसे निकलेगी? एसेट की टोटल लो, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दो। ये हम लोगों ने 11 में भी किया था। कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटीज। पर यहां पे हम लोग जब 12th में आ गए थोड़ा सा लेवल अप चलेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स ले ली सर आपने, उसमें लायबिलिटीज माइनस कर लो। आउटसाइड लायबिलिटीज बोलते हैं इनको, ये माइनस कर दिया। पर इस टोटल एसेट में कुछ चीजें ऐसी होगी जिन्हें हम कंसीडर नहीं करते हैं। वो कौन कौन चीजें हैं? वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन में टोटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं? मैंने आपको क्या बोला, कैसे निकालो? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये हमने 11 में पढ़ा हुआ है। पर मैं बोल रहा हूं कि 12th में हम लोग एक और चीज देखते हैं कि टोटल एसेट्स में भी कुछ माइनस किया जाएगा। कुछ चीजें होगी जो टोटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं होगी। कौन कौन सी चीजें? पहला आता है, अगर आपके पास पहले से ही कोई गुडविल हो तो उसे माइनस करना पड़ेगा।
हम लोग गुडविल को वैल्यूएशन कर रहे हैं और पहले अगर आपकी गुडविल पड़ी हुई है आपके पास में तो उसे माइनस करना पड़ेगा, उससे हम लोग टोटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपके पास कोई गुडविल है तो उसे हटा दो, वो काम नहीं आएगी। आपके पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं। नॉन ट्रेड मतलब सर आपने केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज से उनको होल्ड किया है, आप उन्हें ट्रेड नहीं करते, परचेज सेल नहीं करते रेगुलर बेसिस पे, केवल आपने लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनको होल्ड करके रखा है। तो बिजनेस में अगर हम बात करें नॉर्मल एसेट्स के तौर पे यूज नहीं हो रहे हैं तो उनको भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना है, हटाना है। आई बात समझ में? एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल, बुक्स में अगर कोई गुडविल दिख रही है तो हटा दो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो टोटल एसेट्स में से हटाना पड़ेगा। और एक और चीज, फिक्टिशियस एसेट, आप 11th में फिक्टिशियस एसेट पढ़ चुके हैं, फिर भी याद दिला देता हूं। फिक्टिशियस एसेट मतलब ऐसे लॉसेज जिन्हें अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया, जिसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है, आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस आपने अभी तक राइट ऑफ नहीं किए, जो भी लॉसेस अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किए, वो फिक्टिशियस एसेट होती है। ठीक है, ये गिवन होगी क्वेश्चन में आपको, ये तीनों चीजें अगर कोई गिवन है तो टोटल एसेट्स में इन तीनों को हटाना पड़ेगा। एक्जिस्टिंग गुडविल काम की नहीं है क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करें। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज से होल्ड किया हुआ, उन्हें यूज नहीं कर रहे बिजनेस में। और थर्ड, फिक्टिशियस एसेट, कोई एसेट नहीं है, वो नुकसान है जिसे राइट ऑफ नहीं किया, तो इन तीनों एसेट्स को यहां से हटाना पड़ेगा। देखिए एसेट अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस माइनस एक्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। टोटल एसेट्स में तो माइनस कर दिया और टोटल में से एक और चीज माइनस करी जाती है, आउटसाइड लायबिलिटीज। क्लियर वो आया सबको समझ में? ठीक है, अब बढ़ते हैं लायबिलिटीज अप्रोच पे कि सर मेरे को जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें एसेट्स वगैरह नहीं दे रखी, लायबिलिटीज से तुलना है, तो कैसे चलेंगे? अगर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है एसेट साइड से जाने की तो हम लायबिलिटीज अप्रोच फॉलो करते हैं। लायबिलिटीज अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व्स या सरप्लस दे रखे हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ, रिजर्व्स का पूरा चैप्टर था आपके, चैप्टर नंबर आई गेस 15 या 17 करके एक चैप्टर था, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो अगर कोई भी रिजर्व्स बनाया हो, पढ़ा है आपके पास में, चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे कोई और रिजर्व हो, तो उन रिजर्व्स को भी क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि रिजर्व्स बनते हैं प्रॉफिट में से। रिजर्व्स किस में से बनते हैं? प्रॉफिट में से। मैं प्रोविजंस की बात नहीं कर रहा हूं, रिजर्व्स की बोल रहा हूं। रिजर्व्स है तो कैपिटल में ऐड होंगे, क्यों? क्योंकि रिजर्व्स प्रॉफिट का एक हिस्सा है जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, कैपिटल के अंदर रिजर्व्स ऐड करने हैं और वही तीनों कचरा चीजें माइनस करनी है, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा कि सर एसेट से चालू किया और माइनस किया तो समझ में आया कि एसेट में इंक्लूडेड था, इधर से क्यों माइनस किया? इधर तो एसेट है ही नहीं, तो इसमें से माइनस क्यों किया? बेटा एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये तो पता है। तो सर ये जो फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग गुडविल है, इनका अमाउंट कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल के अंदर इंक्लूडेड होगा। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो इनका सामने कोई ना कोई, अगर हम बात करें डबल इफेक्ट जो गया होगा वो किस में गया होगा? कैपिटल के अंदर गया होगा, प्रॉफिट्स के अंदर गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से इनको माइनस किया जाता है, कैपिटल रिड्यूस करी जाती है, क्योंकि एक तरह से सारे लॉसेस ही हैं। फिक्टिशियस एसेट लॉस है, एग्जिस्टिंग गुडविल काम की नहीं है क्योंकि वही कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पस के लिए नहीं था, इसलिए इसको भी माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अभी के लिए इतना ही। जब हम लोग आगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे और भी चीजें देखते जाएंगे, तो मैं वहां को और क्लियर करता जाऊंगा इनका लॉजिक क्या है। अभी सिर्फ इतना सा समझ लो, चाहे एसेट अप्रोच है चाहे लायबिलिटीज अप्रोच है, फिक्टिशियस एसेट, एग्जिस्टिंग गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तीनों चीजें माइनस होगी। ठीक है, एसेट अप्रोच पे जा रहे हो तो एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटीज अप्रोच पे जाते हो कैपिटल प्लस रिजर्व्स। क्लियर है सबको ये? पक्का? एक बार फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, सारे फॉर्मूलाज वगैरह नोट डाउन कर लीजिए, जो भी चीज बोर्ड पे लिखी हुई है। आगे देखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का पेज नंबर 3.32, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो 3.32 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 18 ये दिख रहा होगा आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे। देखिए फर्स्ट,
देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 50,000। क्वेश्चन में बोला है कि सर एवरेजली प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं 16,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 15%, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4 बोला है, और क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 15%। 15% से ऊपर जो प्रॉफिट होंगे उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करनी होगी सर सुपर प्रॉफिट मेथड पे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 16,000 गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50,000 इनटू एनआरआर कितना है 15%। कैलकुलेट करो कितना हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट 7,500, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट 16,000 माइनस 7,500। कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपका 8,500। ठीक है, गुडविल लिखो, गुडविल कितनी आएगी, गुडविल इज इक्वल्स टू 8,500 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4। कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा, गुडविल का अमाउंट 34,000। क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन थी, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, एनआरआर गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला में रखो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 8,500, गुडविल आ गई 8,500 इंटू 4 34,000। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार फटाफट सॉल्व कीजिए फास्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे फास्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि सर एक फर्म है जिसको एवरेजली प्रॉफिट अर्न हो रहा है 8 लाख रुपीस का। सिमिलर फर्म मार्केट में जो 10% रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट कमा रही है, तो हमारे लिए एनआरआर हो गया 10%। फर्म की एसेट और लायबिलिटीज गिवन है, एसेट 22 लाख, लायबिलिटीज 5,60,000, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2.5 इयर्स दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट यहां लिखेंगे वी नो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो यहां लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू क्या क्या गिवन है, एसेट और लायबिलिटी। एसेट अप्रोच लगानी पड़ेगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कोई गुडविल, कोई फिक्टिशियस एसेट, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसी डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। एसेट कितनी है 22 लाख माइनस लायबिलिटीज कितनी है 5,60,000, ये हो गया 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, 22 लाख माइनस 560 16,40,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000 इंटू 10%, 1,64,000 ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,64,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आया 6,36,000। 6,36,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल लिखो, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2.5, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है 6,36,000 इंटू 2.5। कैलकुलेट करो कितना हो रहा है बेटा, $15,90,000। एक बार और कैलकुलेट कर लेना, गुडविल कितनी आ रही है 15,90,000। क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन थी, केवल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, एसेट और लायबिलिटीज। हमने बोला कि सर और कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करो, क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक बार फटाफट से नोट डाउन करो, बहुत इजी कंसेप्ट है, आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि सर कैपिटल दे रहे कि दोनों पार्टनर्स की मिला के 2 लाख, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15%। क्वेश्चन में बोला है कि हर एक पार्टनर को, 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं हर पार्टनर की 12,000 पर एनम। एक पार्टनर की 12,000 पर एनम है तो दोनों पार्टनर की मिला के कितनी होगी 24,000। नेक्स्ट, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट गिवन 60, 72, 84,000। क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 2 साल का, 2 तो आपको दे रहे हैं, 2 years तो नंबर ऑफ years परचेज हो गया। एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट नहीं है वो, सुपर प्रॉफिट ही है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां लिखेंगे वी नो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, 60,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000 डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेट करोगे कितना आया? 72,000 एवरेज प्रॉफिट आया। क्वेश्चन में सैलरी भी गिवन थी। जब मैंने आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट वाला कंसेप्ट समझाया था, हम लोगों ने जब एडजस्टमेंट्स देखे थे तो मैंने आपको बोला था कि पार्टनर का रेम्यूनरेशन माइनस करना होगा। हम हमेशा माइनस करेंगे पार्टनर का रेम्यूनरेशन। तो 72,000 में से हर पार्टनर को 12,000 रुपए सालाना सैलरी दे रहे हैं, तो दोनों पार्टनर को एवरेजली साल भर की सैलरी कितनी मिल रही है? 24 माइनस कर दिया 24,000 सैलरी, तो ये कितना हो गया? 48,000 पर एनम एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट की बात करी जाए, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन था 2 लाख। वो 2 लाख ईच नहीं है, दोनों की मिला के 2 लाख है। ठीक है ना, 2 लाख इंटू एनआरआर 15%। कैलकुलेट करोगे ये आ गया 30,000। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 48,000 माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 18,000। सुपर प्रॉफिट 18,000 आ गया। गुडविल लिखो, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। 18,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, क्वेश्चन में 2 दे रखा था, तो गुडविल हो गई आपकी ₹36,000। आई बात समझ में? केवल एवरेज प्रॉफिट में ये सैलरी वाला पॉइंट स्टार मार्क कर लो। ध्यान रखना कि सैलरी अगर माइनस नहीं करी हुई है तो माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऐसा ही था, ऊपर ही ऊपर जो आपको क्वेश्चन 17 दिख रहा है उसमें भी इसी तरह का एडजस्टमेंट है। ठीक है, एक बार ये फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं। फास्ट पॉज करके इसे नोट डाउन करो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि सर एक फर्म है जिसके पास एसेट्स पड़ी हुई है 70,000 की, जिसमें कैश है 5,000 रुपए। देखो टोटल एसेट से मतलब है मतलब 75,000 की, उसमें कैश कितना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में बोला है क्रेडिटर्स से 5,000 रुपए के, रिजर्व 10,000 है, पार्टनर्स की कैपिटल में बैलेंस है 60,000, एनआरआर 20% दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल को हमने जब वैल्यू किया 24,000 आई और गुडविल वैल्यू करी 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे वैल्यू करी? 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। देखो, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। ठीक है, गुडविल कितनी दे रखी है? 24,000 इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 6,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 6। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे एंड वी नो दैट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ठीक है,
कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, जिसमें हमारे पास में क्या है, क्रेडिटर्स। हमें कैश से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश तो एसेट्स का पार्ट होता है। एसेट्स 75,000 माइनस 5,000 क्रेडिटर्स, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 70,000। देयरफॉर नेट नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, कैलकुलेट करोगे कितना आया, 14,000। ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालना है तो लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाला, ऊपर ऊपर देखो 6,000 इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट लिखो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 6,000 प्लस 14,000, एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हो, कुछ नई चीज नहीं है। केवल कैपिटल एम्प्लॉयड में देख रहा है एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स, ये कैश माइनस नहीं होगा, कैश तो एसेट का पार्ट होता है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं। आज हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिक क्वेश्चंस किए। सुपर प्रॉफिट मेथड समझा कि सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन क्वेश्चंस में से बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस है एक बार आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। 25 से पहले जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए, हो सके तो इन क्वेश्चंस को बिना देखे वापस ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आज अलविदा लेता हूं मैं आपसे, वापस मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और एडवांस क्वेश्चंस के साथ में। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।